अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज है छुट्टी का दिन। तो छुट्टी का जब दिन होता है, सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही सुकून से होता है, इतनी भागम भाग नहीं होती। अदरवाइज़ आपको पता है वीक डेज़ में बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। बच्चों के स्कूल होते हैं और सुबह सुबह उनके ब्रेकफास्ट, लंच पैक करना, सो मैनी अदर थिंग्स। तो आज मैंने सोचा कि सुबह उठ के तो नींबू पानी पिया जाए, क्योंकि जब स्कूल डेज़ होते हैं तो सुबह सुबह तो पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से आज थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि पानी में थोड़ा सा लेमन ऐड किया जाए और थोड़ा सा हनी। तो सुबह सुबह ज़रा फ्रेश हो जाते हैं और नीम गर्म पानी में नींबू और हनी पीने से बहुत अच्छा दिन गुजरता है। सुबह सुबह फ्रेश हो जाता है और फ़ौरन से ब्रेकफास्ट की तलब भी नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से अभी मैंने लेमन ऐड कर लिया है इसमें, और अब इसमें ऐड कर रही हूँ हनी। तो हनी भी हमारे लिए बहुत अच्छा है और नींबू तो वैसे ही बहुत अच्छा है। तो सुबह सुबह नीम गर्म पानी में अगर ये डाल के पिया जाए तो बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैंने भी ये मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको जल्दी से पी लेती हूँ। तो जी, अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज मैं बना रही हूँ उनके लिए अंडा पराठा, क्योंकि वीक डेज़ में तो बच्चे सीरियल पुरीज वगैरह खा लेते हैं, लेकिन पराठा खाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। तो फिर वीकेंड पे मैं उनको पराठा वगैरह ही बना के देती हूँ, कभी आलू का, मूली का, या कोई सालन वगैरह हो उसके साथ। तो अभी मैं इनके लिए आज बना रही हूँ अंडा पराठा। तो हस्बैंड साहब अभी सोए हुए हैं, उनका ब्रेकफास्ट और अपना मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन बच्चों को वेट नहीं करवा सकती, तो इस वजह से उनका पहले बना रही हूँ। कि वीकडेज़ में बच्चे इतने जल्दी नहीं उठते और उनको उठाना पड़ता है, लेकिन छुट्टी वाला दिन बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो बाज़ बच्चे तो इतने अच्छे होते हैं कि 11-12 बजे तक सोए रहते हैं, बट मेरा बेटा रोहान वो पहले उठ जाता है। तो फिर उसने दूसरे भाइयों को भी, उसकी कोशिश होती है कि अब बस वो भी उठ जाएँ। जैसे ही बच्चे उठते हैं वो मुझे तो तंग नहीं करते, उनकी कोशिश होती है मामा सोई रहे, मामा को पता भी ना चले और हम लोग बस नीचे जाके खेलना शुरू करें। तो लेकिन पता तो चल जाता है, और जब ये उठे होते हैं तो फिर मेरा भी दिल होता है कि फ़ौरन ही उठ जाऊँ ताकि बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। सुबह सुबह उनको एनर्जी के लिए ये चाहिए। तो ये है उनका ब्रेकफास्ट आज का। तो जी, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, बहुत ही सिंपल सा, जस्ट एग सैंडविच बनाया है और साथ इसके गर्मा गर्म सी चाय है। तो ये है मेरा सैंडविच। तो अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि पहले ही काफ़ी टाइम हो गया है। तो जी, अब हम आ गए हैं पार्क में और मौसम तो बहुत ठंडा है। ये देखें, बहुत क्लाउडी सा वेदर है, तो सर्दी भी ज़्यादा हो चुकी है अब। लेकिन बच्चों ने खेलना था, तो पार्क से अच्छी कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से इनको पार्क में लेके आए, थोड़े से फ्रेश हो जाएं बच्चे, क्योंकि आजकल जैसे कि लॉकडाउन की वजह से कहीं भी नहीं जा सकते। तो इस वजह से पार्क वगैरह ही बेहतर है, क्योंकि फ्रेश एयर भी बच्चों को मिलती है और थोड़ी एक्टिविटी कर लेते हैं। अदरवाइज़ तो बच्चे बस घरों में सिर्फ मोबाइल, टैबलेट वगैरह उनको चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो बोरियत भी होना बच्चों को बहुत शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इस तरह की एक्टिविटी जब बच्चे करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं फुटबॉल वगैरह खेल के, और उनके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। पार्क में इतने ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे, बस मेरे बच्चे थे और 3-4 और बच्चे थे। तो मेरा भी आज यही दिल था कि ना जाया जाए, बट मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं, कुछ नहीं होता, पार्क में हम जा सकते हैं, फ्रेश एयर में बच्चे खेल भी सकते हैं, तो उनका ज़रा दिन अच्छा गुजरेगा। अदरवाइज़ ये होगा घर में बैठ के वो सिर्फ यही कहते रहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। तो बच्चों की बोरियत का असल मकसद ये होता है कि उनको कोई मोबाइल वगैरह चाहिए या टैबलेट, जो भी उनकी गेम वगैरह खेलने का ज़रिया है वो उनको ज़रूर चाहिए। तो उससे जान छुड़वाने के लिए फिर पार्क में बच्चों को लेके आए हैं। तो ये अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एंजॉय किया और काफ़ी खुश हुए। घर आने के बाद बच्चे शावर वगैरह लेके बैठ चुके हैं और अब देख रहे हैं वो मूवी। हमने सोचा कि अब मिल के हम ज़रा कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं बच्चों के साथ, और उसके साथ मैंने बना लिए थे पॉपकॉर्न, स्वीट एंड सॉल्टेड, क्योंकि किसी को स्वीट पसंद है तो किसी को सॉल्टी, तो इस वजह से मुझे फिर दोनों ही बनाने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, जस्ट पैकेट से निकालो और इसको माइक्रोवेव में रखो। पैकिंग पे लिखा होता है 2 मिनट के लिए, तो इसको अब 2 मिनट के लिए ऑन कर देती हूँ। तो ये फटाफट से फिर बन जाते हैं और बहुत मज़ा आता है जब टीवी वगैरह देखते हैं, तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये देखें, अब ये पैकेट जो है फूलना शुरू हो जाएगा।
तो जो इसकी आवाज़ भी आती है पॉपकॉर्न्स की बहुत अच्छी लगती है। तो स्पेशल वो सुनने के लिए मैं इधर ही खड़ी रहती हूँ माइक्रोवेव के पास। तो अब जैसा कि ये देखिए ये अब बन चुका है तकरीबन, तो थोड़ा सा उसे 10 सेकंड और दूंगी ताकि वो अच्छी तरह से सारे पॉप हो जाए। तो ये देखें जी ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से अब मैं दूसरा भी कर लेती हूँ ताकि इकट्ठे ही हो जाए और फिर आराम से बैठ के तो बच्चों के साथ मूवी एंजॉय की जाए। तो बच्चों के लिए ये बहुत स्पेशल टाइम होता है, फैमिली टाइम। तो मेरी यही कोशिश होती है कि वीकेंड पे हम बच्चों के साथ एंजॉय करें, अपने मोबाइल वगैरह भूल जाएं और काम शाम थोड़े कम कर देती हूँ मैं भी वीकेंड पे, क्योंकि पूरा वीक तो काम ही करते हैं और फिर बच्चों के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता। बच्चे स्कूल होते हैं सारा दिन और फिर शाम को आते हैं कारी साहब और उनके अपने होमवर्क वगैरह। तो इस वजह से जो बच्चों के साथ बातें वगैरह करनी होती हैं, उनका सारी रूटीन पूछनी होती है, वो तो रात को मैं पूछ लेती हूँ। लेकिन वीकेंड पे ये होता है कि बच्चों के साथ मूवी देखना, उनके साथ प्ले करना और इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत मज़ा आता है। तो जी ये अब रेडी हो चुके हैं। ये बच्चों को पॉपकॉर्न मैंने दे दिए और यहाँ पे हमने देखी मूवी, बहुत ही मज़ा आया, बच्चों के साथ एंजॉय किया। जैसे उनको कार्टून वगैरह अच्छे लगते हैं बच्चों को जो, तो उसी तरह की हमने भी मूवी देखी उनके साथ मिलके। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा फ़ील किया और हमें भी अच्छा लगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, क्योंकि बाहर तो कहीं नहीं उनको ले जा सकते थे। तो इस वजह से आज हमने सोचा था कि बच्चों के साथ ही सारा दिन अपना स्पेंड करना है और ऐसा ही हमने किया जी। अब उसके बाद बच्चों को ज़ाहिर बात है भूख भी लगनी थी। इससे पहले कि उनको ज़्यादा भूख लगे तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैंने सोचा था, ये एक्चुअली मैंने चिकन टिक्के के लिए मसाला वगैरह लगा के कल रखा था, लेकिन कल ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैं कल नहीं बना सकी और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि कल हमने मंगवा लिया था पिज़्ज़ा और वही इंजॉय किया। क्योंकि मेरी कल तबीयत ख़राब थी, मुझे स्नीजिंग वगैरह थी, तो जिसकी वजह से मैं खाना नहीं बना सकती थी। तो इस वजह से कल हमने फिर पिज़्ज़ा ही इंजॉय किया और ये जो चिकन टिक्का मसाला था इसको मैंने रख दिया था। और आज मैंने सोचा कि इसकी बिरयानी बनाई जाए ताकि बच्चे इंजॉय करें, और बिरयानी मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए अब मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो जी बिरयानी को अब मैंने रख दिया है दम पे, बिरयानी बनती रहेगी और उतनी देर अब मैंने सोचा कि एप्पल पाई मैं लेके आई थी कि इस तरह की, तो इसको मैंने ओवन में बेक करना था। ये 2 पैकेट थे, तो इस तरह की होती है पूरी फुल। इसको काट के भी रख सकते हैं, लेकिन इसको बाद में कट करूँगी क्योंकि अभी काफ़ी हार्ड होती है, फ्रोज़न की होती है इस वजह से। तो इसको जितनी देर बिरयानी को दम लगेगा उतनी देर इसको भी बेक कर लूँगी। तकरीबन इसको 35 to 40 मिनट लगेंगे। तो दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी और फिर हम अच्छा सा अपना मज़ेदार सा डिनर कर लेंगे। तो इसको मैं रखती हूँ ओवन में। जी यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी थी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। और इसका जो चिकन था उसमें इतना मज़े का मसाला लगा हुआ था, क्योंकि वो एक दिन रहा है फ्रिज में, तो काफ़ी अच्छी तरह से मैरिनेट हुआ था और बहुत ही मज़ा आया। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं देख लेती हूँ एप्पल पाई को भी। तो जी ये भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब। तो अब इसको मैं कट कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसको निकालूँगी भी नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा इसे कूल डाउन करती हूँ और फिर इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो जी ये देखें मज़ेदार सी एप्पल पाई रेडी है और इसको मैंने कट कर लिया है। इतनी ज़्यादा अच्छी कटिंग तो नहीं इसकी हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। अगर ज़्यादा कट करूँ तो वो फिर टूटने का काफ़ी ज़्यादा इसका होता है खदशा, तो इस वजह से इस तरह की कटिंग हुई है, लेकिन बहुत मज़े की होती है ये एप्पल पाई जी। अब मैंने थोड़ा सा सैलेड बनाना था, लेकिन लेटस वगैरह नहीं था, क्यूकम्बर था, तो मैंने वही कट करके रख दिया ताकि थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। और ये हमारा डिनर यहाँ पे रेडी था, बिल्कुल सिंपल सा, जस्ट बिरयानी बनाई थी और सैलेड और चटनी वगैरह और साथ एप्पल पाई थी। तो वो हमने डिनर किया। उसके बाद ये टेबल का हाल है, तो अब इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ ताकि हम फारिग हो जाए काम करके जी। कामों से मैं हो गई थी फ्री और किचन वगैरह की भी सफाई हो गई। तो उसके बाद मेरे बच्चों के साथ प्रॉमिस था कि भाई हम प्ले करेंगे जो मैं अपने बचपन में प्ले करती थी। ये जिस तरह से मेरे बेटे प्ले कर रहे हैं, शायद आप लोगों को भी ये गेम याद हो, यस्सू पंजू और हार वाली हम खेलते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था। तो बच्चों को भी ये हमने सिखाई है, तो वो इतना खुश हुए ये गेम देख के।
तो उन्होंने कहा कि मामा आज हम यही खेलेंगे। तो फिर आज हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया और मेरे बच्चे ये खेलते रहे और काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। आज मैंने अपने बच्चों को जो बचपन में मैं गेम्स खेलती थी वही मैंने उनको गेम्स आज सिखाई और बहुत मज़ा आया उनको। तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया कि मामा आप लोग ये खेलते थे। तो मैंने बताया कि भाई हमारे उस टाइम पे मोबाइल वगैरह गेम्स का इतना चक्कर नहीं था, तो हम लोग यही चीज़ें खेलते थे और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। तो आज बच्चों ने भी यही गेम सीखी और बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। तो मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगा। एक ये थी और एक और थी, वो भी मैं आपको दिखा दिया। तो इस तरह बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों का ध्यान मोबाइल की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया। और फिर मैंने भी सोचा कि बच्चों के साथ इसी तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बच्चे बहुत बिज़ी रहते हैं और मोबाइल वगैरह से उनकी जान छूट जाती है, क्योंकि वो कौन सी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। और आइज़ का भी बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है बच्चों को। तो फिर इस वजह से यही हमने आज खेला और बहुत इन्जॉय किया। आप लोग भी ज़रूर अपने बचपन की जो गेम्स वगैरह हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके साथ खेलें, तो ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा और आपका फिर दिल करेगा कि हम एवरी टाइम इसी तरह की गेम्स खेलें, जिससे बच्चे भी बिज़ी रहें और आप लोग ख़ुद भी इंजॉय करते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप अपने बचपन में चले गए हैं। तो बच्चों के रूप में हमें अपना भी बचपन नज़र आता है और आज मैंने भी वही किया। मुझे तो अपने बचपन की बातें याद करके बहुत मज़ा आता था, क्योंकि मेरा बचपन माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। मुझे काफ़ी इंजॉय करने का टाइम मिला। तो मैं अपनी बातें कभी अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ और हंसती हूँ उन्हीं बातों पे और अपने बच्चों के साथ। और मेरे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं कि मम्मा आप क्या करती थी जब आप छोटी थी, स्कूल जाती थी, और जब ईद वगैरह होती थे, जब किसी की शादी होती थी, हॉलीडेज़ होती थी। तो इस तरह की मैं रूटीन अपने बच्चों को बताती रहती हूँ कि मैं क्या करती थी, किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करती थी। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं कि मम्मा आप अपनी मम्मा के साथ कैसी थी, पापा के साथ कैसी थी। तो बच्चे काफ़ी एक्सपीरियंस करते हैं और हमसे सीखते हैं। तो इसी तरह से अब हमने खेली थी इसके बाद दूसरी गेम, एलिफेंट उड़ा, पैरट उड़ा, डॉल्फिन उड़ी। ऑल डॉल्फिन उड़ सकती है? No. ओके, कबूतर उड़ा, पिजन उड़ा, घोड़ा उड़ा। मैं को एयरप्लेन में हो। आपकी बारी, ये फिर Okay. छोड़ी छोड़ी। पिजन उड़ा, पैरट उड़ा, स्पैरो उड़ी और काऊ उड़े। Okay, your turn. My turn. My turn. No. ज़बियान उड़ा। जी, जैसे कि आपने देखा कि बच्चों ने अब गेम सीख ली है और वो भी उसी तरह से करते हैं। और इस वजह से भी इनको इस तरह की चीज़ें सिखाती हूँ, क्योंकि थोड़ा बच्चों को यहाँ पे उर्दू का मसला होता है। इनकी ज़ुबान उर्दू नहीं होती, तो इस वजह से बच्चे जब पाकिस्तान जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है उनके लिए। स्पेशल जब मेरा बेटा बुरहान जाता है तो उसको इतना उर्दू नहीं बोलनी आती, तो वो फिर कंफ्यूज होता है और थोड़ा शाय सा होता है। तो इस वजह से इसको अब मैंने कहा हुआ है कि घर में इन्होंने उर्दू ही बोलनी है, क्योंकि स्कूल में और बाहर तो बच्चे इंग्लिश ही बोलते हैं और आपस में भी जब भाई बातें करते हैं तो वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं। बट मेरे साथ और हस्बैंड के साथ जब इन्होंने बात करनी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि ये उर्दू में ही हमें आंसर करें, कि एज ए पेरेंट्स हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों के लिए हम आसानियाँ पैदा करें और उनको अपना कल्चर सिखाएं। तो जी, आज का हमारा जो व्लॉग था यहीं तक है और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।